हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में आपको हम पढ़ा दिए थे विद्युत अपघटनीय सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस किसे कहते हैं और उसके क्या क्या मुख्य बिंदु होते हैं। इन सब घटना को हम समझा दिए थे। आज का हम लोग का टॉपिक होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस की क्रिया कैसे होता है, विद्युत अपघटन की क्रिया कैसे होता है। इसी के क्रम में आपको हम पढ़ाए थे इलेक्ट्रोड, दो प्रकार के आपको पढ़ाए थे। एक पढ़ाए थे आपको इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट का मतलब कि यह एक्टिव इलेक्ट्रोड नहीं होता है, यह जो होता है कि निष्क्रिय इलेक्ट्रोड होता है। इसमें हम केवल प्लेटिनम और ग्रेफाइट को ही रखा जाता है। और एक आपको हम बताए थे कि एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या होते हैं कि धातु के बने होते हैं, जैसे कॉपर का, जिंक का, आयरन का, ठीक ना। इन सब का जो धातु ये सब होते हैं, इनको एक्टिव कहते हैं। और जो इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है उसमें केवल दो ही धातु उपयोग की जाते हैं। उसमें एक आपका धातु होता है, उसमें एक आपका अधातु होता है। जैसे प्लेटिनम आपका धातु है इनर्ट में और ग्रेफाइट आपका अधातु है इनर्ट में। तो इनर्ट केवल दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक प्लेटिनम का और एक ग्रेफाइट का। ठीक है, इस इलेक्ट्रोड को ध्यान में रखिएगा, एक्टिव और इनर्ट इलेक्ट्रोड, ये बहुत इसमें इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रोल अपना निभाएंगे। आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ नियम क्या होते हैं। तो रूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, किस प्रकार से इलेक्ट्रोलिसिस की क्रिया किया जाता है। रूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। विद्युत अपघटन के नियम क्या हो जाएगा भाई, विद्युत अपघटन के नियम। क्या क्या नियम होते हैं, इस नियम को आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। बात समझ में आ गया। देखिए, इसमें रूल्स नंबर 1 होता है, क्या होता है, जब तक कहा न जाए, जब तक कहा न जाए हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ही मानकर चलेंगे। मतलब कि जब इलेक्ट्रोलिसिस विद्युत अपघटन की क्रिया विधि में आपको इलेक्ट्रोड का नाम न दे कि कॉपर का है, कि जिंक का है, कि आयरन का है, कि चांदी का है, कि किस धातु का है, जब तक नाम नहीं देता है तो आप अपने आप यदि मानना है तो क्या मानेंगे, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड मानेंगे। हमेशा इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लेटिनम मानेंगे। यदि नाम दे करके वह कैटेगरी वाइज बांट दिया है कि आपका इस धातु का है, तब तो कोई बात नहीं, नाम दे दिए तो हमको जो नाम देगा उसी को मानेंगे। लेकिन नाम नहीं दिया है तो हमेशा आप प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ही मान करके चलेंगे। ये आपका रूल्स नंबर 1 हो गया। रूल्स नंबर 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि सबसे पहले क्या करते हैं कि एनोड का रिएक्शन लिखते हैं। सबसे पहले एनोड का, जो एनोड इलेक्ट्रोड होता है, एनोड का रिएक्शन लिखते हैं। सबसे पहले एनोड का रिएक्शन लिखते हैं। नंबर 3 पॉइंट, जब आप एनोड का रिएक्शन लिख लेंगे उसके बाद आप किसका, कैथोड का रिएक्शन लिखेंगे। क्योंकि विद्युत अपघटनीय सेल में एक एनोड इलेक्ट्रोड होता है और एक कैथोड होता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि एनोड का रिएक्शन लिखोगे, उसके बाद आप किसका, कैथोड का रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है। नंबर 3 पॉइंट है कि एक्टिव इलेक्ट्रोड के केस में सभी रिएक्शन स्टॉप हो जाते हैं। स्टॉप
हो जाते हैं, सभी रिएक्शन क्या होते हैं भाई, स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोड स्वयं और इलेक्ट्रोड जो होता है, इलेक्ट्रोड स्वयं ऑक्सीकरण, स्वयं ऑक्सीकरण एवं अपचयन शुरू कर देते हैं। भाई देखिए, सब एक्टिव इलेक्ट्रोड का नाम दे देता है कॉपर, आयरन, ठीक है, जिंक, इन सब धातु का नाम दे दिया एक्टिव इलेक्ट्रोड, आपको पीछे बता चुके हैं। तो उस केस में क्या होता है कि सभी रिएक्शन रुक जाते हैं और इलेक्ट्रोड स्वयं का ऑक्सीकरण एवं अपचयन शुरू कर देता है। और एक चीज देखिएगा ध्यान से, जब तक कह न दिया जाए तब तक आप हमेशा प्लेटिनम का ही इलेक्ट्रोड मान करके चलेंगे। ये 3 शर्त हो गया। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोलिसिस की क्रिया होती है वो किस में होता है, विद्युत अपघटनी सेल में होता है। इतना ध्यान रखिएगा कि जो इलेक्ट्रोलिसिस की क्रिया होती है, इलेक्ट्रोलिसिस की क्रिया विद्युत अपघटनी सेल में होता है। इस बात को आप क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब कई सारे फॉर्म को लेकर के विद्युत अपघट्य जो पदार्थ थे उनको कई सारे अलग अलग रूप में लेकर के हम इलेक्ट्रोलिसिस की क्रिया को देखेंगे। इतना रूल्स आप याद रखिएगा, क्रम से याद रखिएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। ठीक है भाई, चलिए ध्यान से मिटा दे इसको। चलिए आइए देखते हैं, एक केस बनाते हैं हम लोग। केस नंबर फर्स्ट एक लेते हैं और उस विद्युत अपघट्य का हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। देखिएगा, केस नंबर फर्स्ट, इसमें किसका करना है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl with PT इलेक्ट्रोड, ठीक ना। और कोष्टक में कौन सा फॉर्म होगा, मोल्टेन फॉर्म में होना चाहिए, ठीक ना। मोल्टेन फॉर्म का मतलब होता है कि ये गर्म और द्रव लिक्विड अवस्था में होना चाहिए, ठीक ना, गर्भ अवस्था में होना चाहिए। क्योंकि यदि ये ठोस अवस्था में होता है तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, ये आपको हम पीछे बता चुके हैं। तो हमको इलेक्ट्रोलिसिस करना है, विद्युत अपघटन करना है, किसका, NaCl का करना है, विथ किसके साथ, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। यहाँ तो नाम ले लिया है कि इसमें इलेक्ट्रोड हम किसका उपयोग करेंगे, प्लेटिनम का उपयोग करेंगे। और हम नियम भी कहता है फर्स्ट कि जब तक कहा न जाए तब तक अपने मन से हमको मानना होगा, तो क्या मानेंगे, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड मानेंगे। बात समझ में आई तो खुदे दे दिया है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को साथ हमको करना है। और किस फॉर्म में होना चाहिए, मोल्टेन फॉर्म में। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप एक बताइएगा, विद्युत अपघटनी सेल बनाइए। ये हमने एक बना दिया विद्युत अपघटनीय सेल। ये हमने क्या बना दिया, ये बना दिया इलेक्ट्रोड और इसका नाम रख दिया एनोड, और इसका हमने नाम रख दिया क्या चीज, कैथोड। और आपको बता दिए थे पीछे कि एनोड को हमेशा बैटरी के धन सिरा से और कैथोड को हमेशा बैटरी के ऋण सिरा से जोड़ते हैं। अच्छा, एक चीज और आपको बताए थे कि इसमें हमको क्या भरना है, इसमें हमको भरना है H2O, तो हमने भर दिया H2O। और इसमें क्या भरना है हमें, NaCl, क्योंकि किसका हमको करना है इलेक्ट्रोलिसिस, NaCl का करना है। अब इसमें क्या होगा कि विद्युत धारा देंगे, जैसे विद्युत धारा देंगे तो जो NaCl है ये अपने आयनों में टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस में। इसमें इस पूरे जल में सोडियम आयन और क्लोरीन आयन क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे, वो आप चारों तरफ घूमने शुरू कर देंगे। आपको पीछे हम बता चुके थे कि जो एनोड इलेक्ट्रोड होता है इस पे क्या होता है,
ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है भाई? ऑक्सीकरण होता है। और जब ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पे क्या होता है भाई? अपचयन होता है। यहाँ पर अपचयन होता है तो ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं तो इस पर आवेश कौन सा आता है? पॉजिटिव चार्ज। अपचयन में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इस पर आवेश कौन सा आता है? माइनस चार्ज। इस विद्युत अपघटनीय सेल आपको हम क्या कर चुके हैं भाई? बता चुके हैं। ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया। और आपको बता दिए थे कि जब ये क्या हुआ, देखिएगा ध्यान से, ये जो एनोड है ये पॉजिटिव आवेश हो गया, फिर ना ये तो बोल दिया किसका? पीटी का इलेक्ट्रोड है। ये इलेक्ट्रोड हम लोग किसका मान चुके हैं? पीटी का। और जो यह एनोड है यह धनात्मक इलेक्ट्रोड है, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीकरण इस पे संपन्न हो रहा है। तो ये किसको खींच लेता है? ये खींचता है क्लोरीन को। तो ये इलेक्ट्रोड जो है इस जल में जो Cl माइनस आयन क्लोरीन आयन घुला हुआ है, ये क्लोरीन को क्या करता है? खींच लेता है, और इसके पास क्लोरीन आयन क्या होते हैं? चले जाते हैं। और जो कैथोड है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, किसको खींचता है? सोडियम आयन को, धनात्मक आयन को। तो इसके ऊपर जो होता है इसके पास चले जाते हैं यानी प्लस आयन। कैथोड के ऊपर सोडियम चला जाता है और एनोड के ऊपर क्लोरीन चला जाता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई। अब जा करके इस क्लोरीन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा और सोडियम का यहाँ पर क्या होगा? अपचयन होगा। अर्थात यहाँ पर सोडियम का अपचयन और क्लोरीन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन अर्थात ऑक्सीकरण होगा। ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या बताए थे कि जब तक कहा न जाए तब तक आप प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड माने। ये तो दे दिया है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, और मोल्टेन फॉर्म दे दिया है, मतलब ये गर्म अवस्था में होगा और लिक्विड ग्रुप में होगा। ये गर्म और लिक्विड अवस्था में है। दूसरा पॉइंट, सबसे पहले आप क्या करते हैं? एनोड का रिएक्शन लिखते हैं। देखिएगा पहला पॉइंट, ये क्रिया विधि आपको बता रहे हैं। क्रिया विधि सबसे पहले आप किसका? एनोड का रिएक्शन लिखेंगे। तो एनोड पर क्या होता है भाई? ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होगा, मतलब कि ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण किसका होगा? तो एनोड पर कौन जा रहा है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, कौन जा रहा है? क्लोरीन। क्लोरीन आयन Cl माइनस आयन, तो Cl माइनस आयन। ठीक है। और जब Cl माइनस आयन गया तो ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तो ये अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और ये बन जाएगा Cl, क्योंकि इस पर एक माइनस चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन निकला, वह चार्ज खत्म हो गया। ठीक है। अब Cl को क्लोरीन गैस बना दीजिए, तो सब में 2 से गुणा कर दीजिए, ये बन जाएगा 2Cl माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl2। और ये कहाँ मिलेगा? क्लोरीन गैस कहाँ बन जाएगी भाई? क्लोरीन गैस जो होगी एनोड पर प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। एनोड पर क्या हो जाएगी? प्राप्त हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो ये तो किसका? यह तो एनोड पर क्लोरीन का इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट, कैथोड का रिएक्शन लिखिए आप। कैथोड पर क्या होता है? तो कैथोड पर आपका अपचयन होगा। क्या होगा? अपचयन अर्थात क्या होगा? रिडक्शन होगा। अब बताइए भाई, रिडक्शन किसका होगा? तो कैथोड पर कौन सा आयन गया है? सोडियम आयन। तो ये चला गया सोडियम Na+ आयन। अच्छा, अब हमको ये बताइए भाई, जब Na+ है तो अपचयन होता है तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जैसे तो +1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा तो बन जाएगा क्या चीज? सोडियम धातु बन गया। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को हमेशा आपको कटा करके रखना होता है, तो क्या करोगे? इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, तो 2Na+ और प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन, और ये बन जाएगा 2Na। अर्थात ये कैथोड पर क्या मिलेगा भाई आपको? कैथोड पर आपको क्या मिलेगा? सोडियम धातु मिल जाएगा। क्या मिलेगा? सोडियम धातु। आप चाहो तो इसको रिएक्शन नंबर 1 मान सकते हो, इसको रिएक्शन नंबर 2 मान सकते हो। दोनों रिएक्शन को जोड़ दीजिए। तो जब दोनों रिएक्शन को आप जोड़ोगे तो क्या होगा? पहला रिएक्शन क्या है? अच्छा, ये माइनस चार्ज है। ठीक, माइनस के 2Cl प्लस के माइनस के ना माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl2। इक्वेशन नंबर 1 है। 2 क्या है? 2Na+
और प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन और गिव्स 2Na, 2Na इक्वेशन नंबर 2। और जब इसको आप जोड़ोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा और ये आपका बनेगा 2Cl माइनस प्लस के 2Na प्लस और गिव्स बन जाएगा आपका 2NaCl। ये ऐसा बन जाएगा। लेकिन कोई पूछते कि जब हमने NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस किया प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ मोल्टेन फॉर्म में, तो एनोड पर क्या मिला, तो भाई देखिए एनोड पर हमें क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस मिल जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस के बाद, ठीक है। और उसके बाद कैथोड पर क्या मिला, तो कैथोड पर हमको सोडियम धातु मिल जाएगा। और ये इसका आपका कैलकुलेशन है ना, लास्ट इसका इक्वेशन है। ये जांच करने के लिए होता है कि लास्ट में हमको आपका ये जो पदार्थ लिए होते ये आज चला आता है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो ये हमने किसका किया इलेक्ट्रोलिसिस भाई, ये किसका किया, NaCl का। लेकिन ये केस क्या है कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ और किस फॉर्म में होना चाहिए, मोल्टेन फॉर्म में। किस फॉर्म में होना चाहिए भाई, मोल्टेन फॉर्म में। बात समझ में आई भाई, बात समझ में आई, बताइए बताइए। ये इलेक्ट्रोलिसिस से आपके पेपर में पूछता है सीधे 3 नंबर में कि फलाना विद्युत अपघट्य का क्या करिए, इलेक्ट्रोलिसिस करिए, आप कंडीशन दे देगा। तो इसमें कई सारे आपको कंडीशन पढ़ाएंगे, कई सारे हम केस पढ़ाएंगे। इसमें केस नंबर ये फर्स्ट है। बात समझ में आई। चलिए एक और हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग किसका लेते हैं, एग्जाम्पल हम लोग किसका लेंगे, एक एग्जाम्पल आपको हम देते हैं भाई किसका, एक एग्जाम्पल आपको देते हैं हम MgBr2 का। किसका, MgBr2 का। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। बस यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, NaCl की जगह क्या कर देंगे भाई, MgBr2 कर देंगे, ठीक है। MgBr2 कर देंगे, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। MgBr2 सेम क्वेश्चन से। अब क्या होगा देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर जहाँ पर हमने NaCl लिया है, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर MgBr2 कर देंगे। अब ये टूटेगा तो आवेश क्या बनेगा भाई, क्या आवेश बनेगा, तो ये आवेश बनेगा Mg प्लस के 2 अब प्लस के Br, ये 2Br माइनस चार्ज। अब इस पे कहाँ, इस पे क्या चला आएगा, अब एनोड किसको खींचेगा बताइए, ऑक्सीडेशन वाला है ना, ये खींचेगा किसको, माइनस के Br को। यहाँ पर Br आयंस आ जाएंगे और यहाँ पर कौन सा आयंस आएगा, तो कैथोड किसको खींचेगा, धनात्मक वाले को, तो Mg प्लस के 2 आ जाएगा, ठीक है। और सबसे पहले किसका, एनोड का लिखते हैं। तो एनोड पर कौन गया है, Br गया है। एनोड पर कौन गया है भाई, Br, ब्रोमीन गया है, ब्रोमीन आयन गया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एनोड पर ब्रोमीन आयन ले लीजिए, Br माइनस, फिर क्या होगा बताइए, जब यहाँ पर क्या होगा, Br माइनस ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, तो ये आपका बनेगा Br। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद आप इसमें 2 से गुणा कर सकते हो, तो ये आपका बन जाएगा 2Br माइनस गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन और गिव्स 2Br या Br2 कर सकते हो, ठीक ना। 2Br नहीं Br ब्रोमीन कैसे बनेगा भाई, ठीक, सॉरी Br2 ये गैस फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक ना। Br2 किस फॉर्म में मिलेगा, गैस फॉर्म में। अब कैथोड पर क्या होगा, अपचयन होगा। अब किसका होगा, तो कैथोड पर कौन गया है, Mg प्लस के 2 गया है। तो यहाँ पर आप ले लीजिए क्या चीज, Mg प्लस के 2 ले लीजिए, Mg प्लस के 2 ले लीजिए आयन में। तो ये आपका हो जाएगा Mg प्लस के 2 आयन। इसका क्या होगा भाई, इसका अपचयन होगा। तो अपचयन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो कितना ग्रहण करेगा, ये 2 करेगा ना, क्योंकि इस पर 2 चार्ज प्लस चार्ज है, तो प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन। और ये आपका बना देगा Mg, क्या बना देगा भाई, Mg। इसको आप इक्वेशन 1 मानिए और इसको आपको इक्वेशन 2 मानिए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ दीजिए। तो इक्वेशन 1 क्या है, 2Br माइनस माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Br2। और इक्वेशन नंबर यह 1 है। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, Mg प्लस के 2 प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mg। इक्वेशन नंबर 1 2 हो गया। इसको ऐड करिए तो ये कट जाएगा
और ये आपका बनेगा Mg प्लस K2 2Br माइनस गिव्स MgBr2। ये आपका रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यदि पूछ देगा कि MgBr2 का मैग्नीशियम ब्रोमाइड का जब हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ मोल्टेन फॉर्म में इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं, तो एनोड पर क्या मिलता है? तो भाई एनोड पर हमें ब्रोमीन गैस मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा? एनोड पर क्या मिलेगा? ब्रोमीन गैस मिलेगा। और कैथोड पर क्या मिलता है? तो भाई कैथोड पर आपको क्या मिलेगा? कैथोड पर आपको मिलेगा Mg धातु, मैग्नीशियम धातु मिलेगा। बात समझ में आ गई? तो ये आपका क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस है। क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस से विद्युत अपघटन है। पेपर में आपको पूछ देता है। ठीक है, एक इक्वेशन ले लीजिएगा, आप घर से करिएगा। क्या घर से करेंगे? AlCl3 यहाँ पर आपको लिख लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग क्या करिएगा? AlCl3 का ये आपका HW है और घर से करिएगा AlCl3, सॉरी AlCl2 दिए क्या? ओ माय गॉड, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड का करिएगा। अब ये कहाँ कहाँ क्या मिलेगा? ठीक है, कहाँ पर क्या मिलेगा ये आप इसको करके आइएगा। हम बता देते हैं यहीं पर आंसर आपको। जो एनोड है, एनोड पर आपका Cl2 गैस मिलेगा। ठीक है, और जो कैथोड है, कैथोड पर आपका क्या मिलेगा? Al एल्युमिनियम धातु मिलेगा। अब किसके साथ करना है? तो प्लेटिनम के साथ करना है, मोल्टेन फॉर्म में करना है। आंसर आपका होगा ऐसे। आप जब क्रिया विधि करोगे तो एनोड पर क्लोरीन गैस मिलेगा। कौन सी गैस? क्लोरीन गैस मिलेगा। और कैथोड पर एल्युमिनियम धातु मिलेगा। बात समझ में आई? तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।